नमस्कार दोस्तों, हमारे गुरुकुल श्री कैंपस चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का स्वागत है। एक उभयनिष्ठ, ये आज हम आप लोगों को ट्रांजिस्टर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है। एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संयोजित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निवेशी प्रतिरोध 800 ओम तथा लोड प्रतिरोध 600 किलो ओम है। यदि धारा लाभ 0.97 तथा उत्सर्जक धारा 12 मिली एम्पियर हो तो वोल्टता लाभ तथा शक्ति लाभ का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो क्वेश्चन में आप लोग जो है डाटा को देखिए। एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संयोजित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निवेशी प्रतिरोध R1 होता है ना। R1 इक्वल टू कितना है? 800 ओम है। लोड प्रतिरोध क्या है? R2 इक्वल टू 600 किलो ओम दिया है। तो किलो ओम को ओम में चेंज करना होगा। 600 गुणे 10 के घाते 3 ओम हो गया। तो आपका R2 का मान आ गया। ठीक है। धारा लाभ अल्फा इक्वल टू 0.97 दिया गया है तथा उत्सर्जक धारा IE, इमिटर करंट कितनी है? 12 मिली एम्पियर को एम्पियर भी चेंज कर दीजिए। 12 गुणे 10 घाते -3 घात एम्पियर हो गया। आप डाटा लिख रहे हैं। तो वोल्टेज लाभ E इक्वल टू वाट तथा शक्ति लाभ P इक्वल टू वाट। ठीक है। तो देखिए भाई, हम आप लोगों को फार्मूला बताए हैं। वोल्टेज लाभ A इक्वल टू अल्फा R2 बाई R1। कल मैं बताया था ना, कल वाले वीडियो में लेक्चर में मैं इस चीज को बताया था। तो A इक्वल टू अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.97 R2 बाई R1। R2 का मान है आपका 600 गुणे 10 के घाते 3 घात और R1 का मान कितना है? ऐसे लिखते हैं। R1 का मान आपका है 8। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए भाई, 00 से 00 कैंसिल हो गए। 2 3 6 2 चौके 8 2 3 6। ठीक है। अच्छा, अब जो है कि ये आप इसका जब गुणा करेंगे, देखिए 97 के आगे कितना? 3 0। ठीक है ना। 2 अंक पे क्या लगा दीजिए? 2 अंक पे दशमलव है। ठीक है। ये चीज हो गया। इंटू कितना हो गया? 3 बाई क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। ये यहाँ पर कट जाएगा। 4 दूना 8, ये आपका पॉइंट में जाएगा और फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 17, 4 चौका 16 10, 4 दूना 8 और 4 बचे 20। ठीक है ना। 242.5, इसमें 3 पे गुणा कर लीजिए। 3 बचे 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 गुना 6 1 7, 3 चौके 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 3 गुना 6 1 7 आ गया। 727.5। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका वोल्टेज लाभ। ठीक है ना। अच्छा, और आपसे क्या पूछ रहे हैं? शक्ति लाभ क्या होता है? देखिए यहां हम लिख देते हैं। नहीं, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ति लाभ बराबर क्या होता है? वोल्टेज लाभ गुणे धारा लाभ। वोल्टेज लाभ गुणे धारा लाभ। वोल्टेज लाभ आपका कितना आ गया? 727.5। ठीक है ना। और धारा लाभ का मान कितना दिया है? 0.97। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 705.7 आ जाएगा। 705.7 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सवाल है, यानी कि ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सवाल में न्यूमेरिकल में फार्मूला आप लोगों को याद है। हम धारा लाभ बताए हैं, वोल्टेज लाभ बताए, शक्ति लाभ बताए हैं। कब बताए हैं? जब आप लोगों को ट्रांजिस्टर के उपयोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर, कल मैंने 2 बताया।
इन्हीं दोनों फार्मूले पे मैंने क्वेश्चन को लिखा और आप लोगों ने न्यूमेरिकल को लगा लिया। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये आप लोग लगा चुके सब क्वेश्चन को? बिल्कुल, वेरी गुड, स्वयं लगा लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। इस चैप्टर पे आप लोग फार्मूलों को ध्यान से देखेंगे, लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ, मैं क्वेश्चन बुक से लिख रहा हूं। किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.9 है। इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़कर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इससे फायदा नहीं होता है, ठीक है ना, फायदा आपका बेस वाले में होता है। इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़कर इसकी आधार धारा में, इसकी आधार धारा में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है। मिली एम्पियर का परिवर्तन, लिखते चले मेरे साथ, परिवर्तन किया जाता है। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या कीजिए। संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में, किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.9 है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़कर इसकी आधार धारा में डेल्टा आईवी बेस करंट ना 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। डेल्टा आईसी इक्वल टू वाट। तो आप लोग क्या पढ़े हो, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना। अल्फा इक्वल टू डेल्टा, अल्फा ने इसको बीटा आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं बीटा, ठीक है ना। बीटा इक्वल टू डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी। और इसमें ये आपका अल्फा नहीं दिया है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका बीटा दिया हुआ है। एक सेकेंड, अल्फा दिया गया है ना, तो बीटा निकालिए। फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, कल फार्मूला बताए थे। अल्फा दिया, बीटा तुरंत निकालो, ठीक है ना। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, 0.9 बाई 1 माइनस 0.9। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका बीटा का मान कितना है, 9 इक्वल टू डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी का मान कितना है, 5 है। तो डेल्टा आईसी इक्वल टू 9 इंटू 5, 9 पचे 45। यह मिली एम्पियर में है, तो यह भी किस में आ गया, मिली एम्पियर में। डेल्टा आईसी संग्राहक धारा में परिवर्तन आपको निकालना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा दे दिया गया है। इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में दो प्रकार का होता है, एक उभयनिष्ठ आधार होता है और एक उभयनिष्ठ जो है उत्सर्जक होता है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो है कि जोड़ करके आधार धारा में परिवर्तन, ठीक है, बेस करंट में 5 मिलीएम्पियर का परिवर्तन किया जाता है, तो संग्राहक धारा में परिवर्तन आपका इस फार्मूला से निकलता है, बीटा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा IC बाई डेल्टा IE होता है। तो आपका अल्फा दिया हुआ है तो बीटा निकल जाएगा, ठीक है, और आप बीटा के मान को रख देंगे तो 9×45 ये मान आ जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में रोक देंगे। चलो, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा इक्वल टू 62 लोड प्रतिरोध 5000 ओम तथा निवेशी प्रतिरोध 500 ओम है, तो वोल्टेज प्रवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके सलूशन में हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू बीटा R2 बाई R1, ठीक है। तो बीटा का मान कितना दिया गया है, बीटा का मान 62 दिया गया है, R2 बटे R1, R2 आपका 5000 है, ठीक है, और R1 का मान कितना है 500 है, ठीक। तो ये 0000 कट गया, 5 दहाई 50 हो गया, ये हो गया आपका 0 है 620, जो वोल्टेज प्रवर्धन हो गया वो आपका 620 आ जाएगा। एक क्वेश्चन को हम फिर लिखते हैं। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इजीली, जिसको आप लोग आसानी से लगा लेते हैं। इरेज कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, इसमें कई सवाल है, ये सवाल लग जाएगा, कई सवाल आप लोग लगा लेंगे। एक है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निवेशी प्रतिरोध 400 ओम, निवेशी प्रतिरोध 400 ओम, लोड प्रतिरोध 400 किलो ओम, किलो ओम, उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर, उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर तथा धारा लाभ अल्फा इक्वल टू 0.98 है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, 3-4 चीजों को कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख रहे हैं।
क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 संग्राहक धारा, यहाँ लिख देते हैं संग्राहक धारा। दूसरी बात आपको आधार धारा, ठीक है, आधार धारा हो गया। तीसरा नंबर वोल्टता लाभ यानी वोल्टेज लाभ, वोल्टता लाभ। चौथी बात शक्ति लाभ, पावर गेन, ठीक है ना। ये 4 बातें आप लोगों से पूछी जा रही हैं, इसके सलूशन को आप लोगों को करना है। इसका सलूशन कैसे होगा। एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निवेशी प्रतिरोध R बराबर कितना दिया गया है 400 ओम। लोड प्रतिरोध R2 बराबर 400 किलो ओम है ना, किलो ओम को ओम में बदल दीजिए, 400 में 10 के घात 3 ओम, ठीक है। ये आपका R2 का मान आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उत्सर्जक धारा IE 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दीजिए, 2 × 10 करते -3 एम्पियर। तथा धारा लाभ IE है, अल्फा इक्वल टू 0.98 है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई इतनी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना, इतनी चीजें दी गई हैं, आप लोगों को कैलकुलेट करना है। नंबर 1 संग्राहक धारा, संग्राहक धारा, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, ठीक है ना। तो डेल्टा IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा IE, ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा IE। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.98, लगभग फिक्स होती है, 1 के नियर बात होती है। और डेल्टा IE की वैल्यू है 2 × 10⁻³ है, ठीक है। तो 2 9 18 2 8 16 के 6 हाथ से लगा 1 2 9 18 1 19 1.96 × 10 करके -3 घात, क्या हो गया एम्पियर हो गया। एक इसमें आ गया एम्पियर, या 1.96 मिली एम्पियर में भी आप लोग कर सकते हो। दूसरा क्या है, आधार धारा आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर पर आप लोगों से एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आधार धारा पहला आपने लगा दिया, अब आप लोग दूसरा चलिए। आपके पास IE है, IC है, तो IB आप लोग फार्मूला पढ़े हो, IE इक्वल टू IB प्लस IC पढ़े हो ना। IE बराबर B प्लस C, तो आप IB इक्वल टू क्या हो जाएगा IE माइनस IC। IE का मान है 2 × 10 के घाते -3 माइनस IC का मान कितना है 1.96 × 10 के घाते -3। तो आपका क्या हो जाएगा 2 में से 2.00 में से आप 1.96 घटा दीजिए, 4 हो गया, 0 हो गया, 0.04 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट है ना, या ऐसे कर सकते 0.04 मिली एम्पियर। दूसरी चीज निकल गई। अब आपको तीसरा चीज क्या निकालना है, वोल्टता लाभ निकालना है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा A इक्वल टू अल्फा R2 बाई R1। अब अल्फा का मान है आपका कितना 0.98 R2 बाई R1। R2 है आपका 400 × 10 के घाते 3 घात, R1 का मान कितना है 400, 400 कट गया, तो 0.98 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि रेशियो होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। चौथा नंबर पे आपको क्या निकालना है, शक्ति लाभ निकालना है। देखिए जितने हैं उतने उतने कलर से हम लिखते जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक एक पॉइंट एक एक कलर में हम लिखते चले जा रहे हैं। चौथा मेरा है शक्ति लाभ बराबर क्या होता है, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ है
गुणे वोल्टेज लाभ, P बराबर VI वोल्टेज लाभ। तो धारा लाभ कितना है आपका 0.98 और वोल्टेज लाभ अभी मैंने बताया 0.98 इंटू 10⁻³ तो 0.98 कि जब आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक गुणा 98 में 98 गुणा कीजिए, फिर 4 अंक पे 10 लगाएंगे और 10 पे 3 घात की मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 960.4 आ जाएगा, 960.4। अब क्या है इस क्वेश्चन में आपसे 4 प्रकार की चीजें पूछी गई और चारों प्रकार की चीजों को आप लोगों ने निकाल दिया। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल को नहीं बताते हुए अब इसमें इसी प्रकार से सवाल आते हैं तो आप लोग जो है कि फार्मूला जितने हम बताए हैं फार्मूले को पढ़ लीजिएगा और इन जो भी ये जो न्यूमेरिकल हम आप लोग को बताए हैं इन न्यूमेरिकलों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाले चैप्टर में हम आप लोगों को कंप्यूटर बताएंगे, इसी पे जो है आधारित कंप्यूटर है। कंप्यूटर की स्टडी हम आप लोगों को डिजिटल नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट इससे एग्जामिनेशन में बातें पूछी जाती हैं, इसको बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अर्धचालक ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है इसको आप लोग जानिए। यह पी तथा एन टाइप के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसका आविष्कार सन 1948 ईस्वी में वैज्ञानिक सोकले, वार्डेन तथा वेरिन ने किया था। इसके लिए इन्हें सन 1956 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, आपका ट्रांजिस्टर यह पी तथा एन या एन तथा पी, यह एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसका आविष्कार वैज्ञानिक सोकले, वार्डेन तथा वेरिन ने सन 1948 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1956 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, इस चीज को हम लिखते रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए। यह पी तथा एन टाइप के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में ट्रायोड वाल्व
के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसका आविष्कार इसका आविष्कार सन 1948 ईस्वी में वैज्ञानिक शोकले वार्डेल तथा वेरिन ने किया था। इसके लिए इन्हें सन 1956 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है आपका ट्रांजिस्टर। विद्यार्थीगण, ट्रांजिस्टर की डिफिनीशन को हम लिख दिए। ट्रांजिस्टर के विषय में समरी इसी वजह से मैं बार बार बताता हूं कि जिस चीज को हम पढ़ाना शुरू करते हैं पहले उसके नाम पर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। अर्धचालक को मैं कई लेक्चर में दे चुका हूं। तो अर्धचालक जो होता है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होता है। तो एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर प्रयोग की जाती है। विद्यार्थीगण, मैं बाल्ब के विषय में बताया था। बाल्ब, कल मैं डायोड बाल्ब का नाम लिया था, आज मैं ट्रायोड बाल्ब का नाम ले रहा हूं। डायोड और ट्रायोड बाल्ब क्या होता है इस चीज को भी बताएं और आगे हम बढ़ते चलें। मैं बताया था डायोड का मतलब दो होता है। देख लीजिए थोड़ा सा, ये चीज थोड़ा सा कोर्स से इधर आउट रखा है। डायोड और ट्रायोड बाल्ब को थर्मियानिक इमिशन, तापानिक उत्सर्जन, देखिए भाई, डायोड बाल्ब और ट्रायोड बाल्ब का नाम मैं लिया था। थोड़ा सा डायोड, DIODE, डायोड इक्वल टू डाई प्लस ओड। डाई का मतलब क्या होता है? दो। ओ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड। मतलब ऐसा बाल्ब जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो। जैसे देखिए बाल्ब है ना, दो इलेक्ट्रोड है। ये आपका फिलामेंट है, ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या है? एनोड है। ठीक है ना? ये फिलामेंट है। फिलामेंट जब हम बैटरी से गर्म करते हैं इसको तो कैथोड गर्म होता है। कैथोड से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, आकर्षित कर लेता है और मिली एम्पियर में धारा बहने लगती है। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर आपको पहले पुराने लेक्चर में है। और ट्रायोड बाल्ब में क्या है? डायोड, ट्रायोड का अर्थ मैं बता रहा हूं। ट्रायोड, TRIODE, ट्रायोड इज इक्वल टू ट्राई प्लस ओड। ट्राई का मतलब कितना था? तीन। ओड का मतलब इलेक्ट्रोड। मतलब ऐसा बाल्ब जिसमें तीन इलेक्ट्रोड हो। ऐसा बाल्ब जिसमें कई इलेक्ट्रोड हो? तीन इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रोड हो, कामा ट्रायोड बाल्ब कहलाता है। तो देखिए चीज यही है, ये आप लोग देखें, ये देखिए बाल्ब है ना, ये आपका ये फिलामेंट है, तंतु है। वेरी गुड, ये तंतु है। और ये जो है कि ये आपका कैथोड है। ठीक, और ये आपका क्या है? ये आपका एनोड यानी
प्लेट है, ठीक। इसके बीच में एक क्या तीसरा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो क्या होता है, ग्रिड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। ग्रिड जो होता है धारा नियंत्रक का काम करता है। ग्रिड जो है कि इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने का काम करता है। जी सर। भाई जैसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेट तक चले जाएंगे प्लेट जल भी सकता है? तो इसको जब हम निगेटिव पे रखते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है, कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कम धारा बहती है। अगर ग्रिड को पॉजिटिव कर दें, ग्रिड को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर दें, तो इलेक्ट्रॉन को अपने आप आकर्षित कर, बहुत तेजी से आकर्षित कर लेता है और फिर तेजी से आकर्षित करके कहाँ भेज देता है, प्लेट पे भेज देता है और बहुत तेजी से धारा बहने लगती है, ठीक है ना। तो खैर ये मेरी टॉपिक, मैं अपने टॉपिक से हट गया हूं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। मगर आप देखें जो ट्रांजिस्टर होता है ये कितने प्रकार का होता है, इस चीज को आपको देखें। खास करके ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर इंटरमीडिएट के सिलेबस में ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो प्रकार के बताए गए हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एलपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए भाई ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। नंबर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर दो एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अब हम आप लोगों को पहला नंबर बताएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई। पीएनपी ट्रांजिस्टर आप लोग देख रहे हैं एन को बीच में लिखा गया है, इन दोनों को क्या कहाँ लिखा गया है, किनारे किनारे लिखा गया है। तो इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को दो पी टाइप अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबा कर रखते हैं। बीच वाले को आधार, उसके बाएं व दाएं क्रिस्टलों को क्रमशः उत्सर्जक व संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जक व संग्राहक कहते हैं। देखिए भाई क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बना रहा हूं। ये आप लोग देखिए पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को दो पी टाइप अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबा कर रखते हैं। अब एन को क्या कहते हैं, आधार, एन को आधार, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जक, उत्सर्जक, इसको हम क्या बोलते हैं, संग्राहक, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, उत्सर्जक को हम कहते हैं इमीटर, EMITER, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस, और संग्राहक को क्या बोलते हैं, कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर, डीएम न जानिएगा, कलेक्टर, इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। और साइट में देखो, अभी व्हाइट के बाद में नोट करिएगा इसमें बस ईबीसी, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईबीसी, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। यही ट्रांजिस्टर के अंदर में होता है भाई, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर इमीटर बेस कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ईबीसी। अच्छा एक चीज आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चों से आप लोग मुलाकात करिए, इतने बड़े बड़े बच्चों से आप लोग मुलाकात करिए जो एनएस प्लेवे में पढ़ता है, तो कुछ बच्चे बड़े तेजी में क्या कहते हैं, अच्छा तू बताओ ना, तो अरे ABCD आप नहीं,
कहे अरे EBCD हमारे खड़ा EBCD याद बा हमें क्या साथ में सुना दे EBCD अब जीता जी के लेवल पे क्यों आ नहीं लोग बात सुना देते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे ABCD को क्या कहते हैं EBCD सुने होंगे आप लोग सुने होंगे ना। छोटे छोटे बच्चे ABCD को कहते हैं EBCD हमको पूरा याद है हम एक सांस में सुना देंगे EBCD को। तो चलो छोटे बच्चा ही मान करके आप लोग याद कर लीजिए EBC इमीटर बेस कलेक्टर। बात समझ आ गई ना। यही एग्जाम में आता विद्यार्थी का और ये चीज आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो ये जो PNP ट्रांजिस्टर है तो आप लोग ये बताइए PNP ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ लिख दो मान लो PNP। अच्छा P में क्या होते हैं कोटर होते हैं ना। P में क्या होते हैं कोटर होते हैं। N में क्या होते हैं N में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पुनः P में क्या है कोटर। P में कोटर है। कोटर धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ये आप लोग जानते हैं DC ठीक है। ये आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या होते हैं कि जो उत्सर्जक से कोटर कहाँ जाते हैं आधार में जाते हैं संग्राहक में। आधार इसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके कहाँ भेजता है संग्राहक के पास भेजता है। तो इसमें इसका एक्शन थोड़ा सा देखें। ये देखिए जब हम P टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे N टाइप के क्रिस्टल को बैटरी से ये देखो अब कौन अभिनत हो फॉरवर्ड बायस हुआ है अग्र अभिनत हो गया अग्र अभिनत या फिर B फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा जब हम इसको थोड़ा सा हम ज्यादा देते एक्शन में बताएंगे। जब P टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से N टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे तो क्या बताएगा ये बनेगा आपका उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स बायस RB पॉजिटिव निगेटिव बैटरी आप लोग जानते हो ठीक है। तो आप लोग बताइए अग्र अभिनत के समय धारा बहती है और उत्क्रम अभिनत में धारा न के बराबर होती है ना। अग्र अभिनत में धारा बहती है और उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं के बराबर होती है। तो PNP ट्रांजिस्टर का संकेत देख लीजिए। ये तो मैंने PNP ट्रांजिस्टर बताया उसकी परिभाषा बताया इसके चित्र को बनाया। PNP ट्रांजिस्टर का संकेत क्या है संकेत आता है बहुत लोग गलत कर देते हैं PNP को। ठीक है। अब ये कुछ नहीं होगा अब यहाँ पे एरो लग जाता है। उत्सर्जक से क्या होता है आधार की ओर होता है। तो ये आपका जो है ये PNP ट्रांजिस्टर का संकेत है। PNP ट्रांजिस्टर का संकेत तीर का चिन्ह क्या बताता है वैद्युत धारा की दिशा को बताती है। जो सिंबल है चित्र में तीर का चिन्ह वैद्युत धारा की दिशा कोष्ठक में कोटरों के चलने की दिशा कोटरों के चलने की
दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, ये आपका जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इसके एक्शन में पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो एक्शन है, हम जब इसको अग्राभिनत पे देते हैं तो कोटर इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन कोटर में जाने लगते हैं। और तो यहां से क्या है, यहां से धारा बहने लगी, इमीटर करंट, इमीटर बेस कलेक्टर आई, और ये क्या है IB बेस करंट। ठीक, और इसके बाद जो है कि ये आपका है कलेक्टर करंट, ये आपका संग्राहक धारा है। देखिए भाई, अब इसमें क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बाएं तरफ पीएन संधि डायोड को हम अग्राभिनत देते हैं, दाएं तरफ को हम थोड़ा सा उत्तराभिनत देते हैं। तो यहां से क्या है भाई, धारा बहने लगती है, यानी कि कोटर कहाँ, ये कोटर कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन में। अब इसका मैं एक्शन को बता रहे हैं, कोटर कहाँ चले गए, कोटर एन टाइप में चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन में चले गए। और ये क्या है, क्योंकि आधार बहुत पतला है, आधार बहुत पतला है, तो कुछ इससे निरस्त होकर के बाकी कहाँ चले गए, बाकी आपके संग्राहक में चले गए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इमीटर के कारण बहने वाली धारा को हम IE कहते हैं। तो जो टोटल करंट होती है IE इक्वल टू IB प्लस IC, यानी जो इमीटर करंट होती है ये बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर नोट करते चलिए आप लोग। अब यहां पे देखिए क्या है, इसकी डिफिनीशन आप लोग कैसे याद करेंगे। ये देखिए बीच वाला पत्थर पी को हम कहाँ बीच में रखते हैं, ये दोनों जन कहाँ है, बाएं और दाएं। इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को दो एन टाइप अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबा कर रखते हैं। पी को क्या कहते हैं, आधार, इसको हम उत्सर्जक, हम क्या कहते हैं, संग्राहक। इसको हम उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर EBC, इमीटर बेस कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें लिखते चलिए साथ साथ, इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को दो एन टाइप अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबाकर करते हैं, दबाकर रखते हैं। पी को आधार व इसके बाएं व दाएं क्रिस्टलों को उत्सर्जक व संग्राहक
कहते हैं। इसका संकेत क्या होगा था? इसका संकेत बना दें, संकेत ये बाल है, EBC, ठीक है। उसमें और इसमें जो PNP ट्रांजिस्टर में तीर कहाँ था? बेस की ओर था। इसमें तीर कहाँ होती है? इमीटर की ओर होती है, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया NPN ट्रांजिस्टर, ये संकेत हो गया NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर का संकेत हो गया। NPN ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। NPN ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब इसके एक्शन को देख कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा इसको मिटा देंगे, तो हम इसके एक्शन के फिगर को बना रहे हैं। अच्छा, किसी किसी किताब में इस चीज को ऐसे बना दिया है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए इसी फिगर को कहेंगे उसमें ऐसे दिया गया है, ऐसे कर दिए ना, ऐसे दिया है, यहाँ गिरा, यहाँ ऐसे, इस प्रकार से बनाया है। आप लोग बुक में देख सकते हैं, आप लोग पास भी बुक होगी, ठीक है। EBC, बातें एक ही है भाई, इसी प्लेट पर ही तो गिर रहा है, एरो यहाँ पे है, ठीक। दोनों चीजें सेम है ना, कहिएगा कि यहाँ यहीं पे गिरा, यहीं से निकाल दिया गया, उसका मतलब एक ही होता है, एक ही प्लेट पे गिर रहा है, करंट बहने लगती है। ये दोनों, ये चित्र भले यहाँ यहाँ उठ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो NPN ट्रांजिस्टर है, बाएं ओर, ये देखिए बाएं ओर की जो NP संघ है, इसको हम लोग क्या देते हैं? अग्रहण देते हैं। इसकी सर्किट को आप लोग कंप्लीट कीजिए। देखिए पहले ऐसे कर लीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या दीजिए? अग्रभिनत। तो अग्रभिनत में क्या करते हैं? P टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के धन सिरे से, N टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के ऋण सिरे से, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, FB लिख दीजिए, फॉरवर्ड बायस, अग्रभिनत, ठीक। अच्छा, तो धारा कहाँ, धारा कैसे बहती? धन से लेकर के ऋण की ओर बहती है, ये देखिए, धारा धन से लेकर के ऋण की ओर बहती है। और यहां पे आपका अब हम इसको हम रिवर्स बायस देते हैं। N टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से, N टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से,
ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। अब पी टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आर बी, रिवर्स बायस बाहर रखते हुए। तो यहाँ क्या होती है आई सी, ठीक है, ये आपका है आई बी और ये आपका है आई ई। अब इसमें क्या होता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या है, इसमें सब इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। अब पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल है यानी कोटर है, पुनः एन टाइप में क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ जाने लगता है, इलेक्ट्रॉन कोटर में जाता है, निरस्त कर देता है, ये निरस्त कर देता है। अब ये बाकी इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से चलने लगते हैं। चल, तो इसमें भी ये जो टोटल इमीटर करंट होती है ये बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा कारण होता है। इस कारण इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का महत्व पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्शन है। अब इस पर हम जो टोटल करंट है इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है, इस पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को लगाना है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में उत्सर्जक धारा में 1.8 मिली एम्पियर का परिवर्तन करने पर उत्सर्जक धारा में 1.8 मिली एम्पियर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में 1.6 मिली एम्पियर, संग्राहक धारा में 1.6 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए परिपथ की आधार धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके लिए परिपथ की आधार धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई इक्वल टू 1.8 मिली एम्पियर, ठीक है ना। मिली एम्पियर
में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिया गया है। करने पर संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आईसी इक्वल टू कितना आ जाता है 1.6 मिली एम्पियर। तो आधार धारा में डेल्टा आई बी इक्वल टू वाट। ठीक है, क्या होगा तो आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो आई बी इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। ठीक है, आई ई का मान कितना है, आई ई का मान 1.8 माइनस 1.6 इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम आसान सवाल है, ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछ लेता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जिसको आप लोग लगा देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के एक्शन को बताएं, न्यूमेरिकल को बताएं। इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी सम्मानित दोस्तों, भाइयों, साथियों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। हम आप लोगों को पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उपयोग बताएंगे। ट्रांजिस्टर के उपयोग के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। विद्यार्थीगण, ट्रांजिस्टर की यूज क्या है, इस चीज को आप लोगों को बताया जाएगा। खास करके हम 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर का वर्णन आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। उसके पहले हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बताए हैं, पीएन संधि डायोड। पी और एन दो नाम, व्हाइट बोर्ड देखिए, पी और एन नाम से मैं आप लोगों को विधिवत परिचित कराया। ये पी और एन फिर पी, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, संयोजकता 3 वाला आप द्रव्य परमाणु जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, संयोजकता या बैलेंसिंग 5 वाला, 5 संयोजकता वाला आप द्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, आर्सेनिक। जर्मेनियम में मिलाते हैं, जर्मेनियम से, हाँ, जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है। तो ये जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज द ट्राइवैलेंट एंड दिस इज द पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट से जो है कि एलिमेंट से मिल करके ये ट्रांजिस्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इस पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर इन 2 चीजों को बताया। लेकिन इससे जब थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे तो 2-3 नाम हम और आपको बता देते हैं। तब आप फेट पे जाएंगे, फिर मॉसफेट पे जाएंगे, एन चैनल, पी चैनल, इन चीजों पे जाएंगे। फेट क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इंटरमीडिएट क्लासेस में इनका यूज कम होता है, ये बीएससी में है, बीएससी एमएससी में है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फेट एंड मॉसफेट? द फुल नेम ऑफ फेट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द फुल नेम ऑफ मॉसफेट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दिस इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, this is the field effect transistor, this is the metal oxide semiconductor, this is the metal oxide semiconductor। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम लोग एम्पलीफायर की भांति काम करते हैं। तो एम्पलीफायर क्या होता है, पीएन जंक्शन में हमने रेक्टिफायर बताया, 2 प्रकार का फायर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर। हाँ, गोली फायर ना मारिएगा, कट्टा वाली फायर, राइफल फायर, ये फायर नहीं है, रेक्टिफायर। देखिए नाम लिख देते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी, ये सब फंडामेंटल है विद्यार्थीगण। रेक्टिफायर और एम्पलीफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है,
रेक्टिफायर का मतलब अधिक वोल्टेज की एसी को कम वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट कर देना, यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में। जैसे क्या है, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर जो होता है रेक्टिफायर की तरह काम करता है। उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है ना। कौन सा ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहेगा? उसमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? उसमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा और उसके फंक्शन को पूरा फॉलो करके हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, यानी कि मोबाइल का चार्जर बनाते हैं। मोबाइल चार्जर क्या करते हो? 220 वोल्ट की एसी में लगाते हो, जो आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें आप लोग लगा देते हैं। और 220 वोल्ट की सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका बहुत मिनिमम करंट में कर देता है, आपका क्या एम्पियर में हो जाता है। तो वो आपका होता है रेक्टिफायर, यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करना, ठीक है ना। अधिक वोल्ट की एसी को कम वोल्ट की एसी में परिवर्तित करना। एम्पलीफायर क्या होता है भाई? एम्पलीफायर जो होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर प्रवर्धक का क्या काम होता है? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलना। आई क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करना, ठीक है ना। तो ये आपका है रेक्टिफायर और एम्पलीफायर। अब इसमें है पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की भांति किस प्रकार से वर्क करता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की भांति दो प्रकार से काम करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में दो प्रकार से काम करता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, एक होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? पीएनपी ट्रांजिस्टर आप लोग जानते हो यही है, ठीक है। ये एक निर्वातित बल्ब है, हाई मीटर है, हाई बेस है, हाई कलेक्टर है, लेकिन तिरिया कहाँ रहती है? बेस की ओर रहती है। और उस समय जो मैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी उठा सकते हैं वी आकृति में, उससे कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्लेट पर ही तो ये गिर रहा है। ठीक, ये जो है कि आपका बेस पर इमीटर से आपके कोटर जो है कि जा रहे हैं, कोटर जो है इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं। तो अब इस चीज को हम एम्पलीफायर के रूप में एक सर्किट बनाएंगे। हम इसमें जो है एक सर्किट बनाएंगे। यह एक निर्वाचित बल्ब है। सबसे पहले हम लोग क्या बना दिए? अब जब तीर लगाएंगे तभी ट्रांजिस्टर होगा, तीर नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। इमीटर, बेस, आई क्या है? कलेक्टर, ठीक है ना। अब बेस को हम लोग क्या कर देते हैं? बेस को हम लोग यहाँ से आते हैं, ठीक। तो ट्रांजिस्टर में जो है हम बाईं ओर क्या देते हैं? अग्रभर देते हैं। तो ये बेस क्या है? ये बेस आपका एन टाइप है। तो जब ये पी टाइप क्रिस्टल को, पी टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? फॉरवर्ड बायस बनता है, अग्रभर बनता है। जो पढ़ा रहेगा वही बनाएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं बना पाएगा, ठीक।
ये क्या है? ये आपका अग्र अभिनत है, फॉरवर्ड बायस है। और हम यहाँ पे लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे देते हैं। रेजिस्टेंस इस वजह से देते हैं कि जिससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर क्या हो, करंट कट जाए। ठीक है, इसको हम R1 देते हैं और यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं। दिस इज इनपुट यानी कि DC। और ट्रांजिस्टर में जो है ये आपका कॉमन बेस, इंग्लिश बोले तो हिंदी बोले कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आदत इंग्लिश से पढ़ जाएगी तो इंग्लिश तो बड़ा इजी होता है, हिंदी तो कठिन है। अब हिंदी में क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ उत्सर्जक आधार संग्राहक। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी आधार संग्राहक परिपथ में हम लोग चलते हैं। तो आधार संग्राहक परिपथ में जब चलते हैं तो इसको हम लोग क्या देते हैं? इसको हम लोग उत्क्रम अभिनत में देते हैं। उत्क्रम अभिनत कैसे होता है? पीएन शन डायोड में एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से, इसको हम लोग देते हैं बैटरी का धन सिरा से, थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो देंगे ही, रेजिस्टेंस R2 दे देंगे और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है ना? तो इस सर्किट को आप लोग बनाइए और इसको हम लोग जो है कि ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थिंग। इसका कनेक्शन हम लोग अर्थिंग से कर देते हैं। PNP ट्रांजिस्टर। उभयनिष्ठ आधार यानी कि आधार को हम लोग क्या कर रहे हैं? उभयनिष्ठ कर रहे हैं। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की भांति। नीचे लिखिए, लिख लीजिए तब सर्किट बनाइएगा। लिखवा देते हैं, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम इस पॉइंट को जो है कि नोट करा दे रहे हैं। लिखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ में, पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ में उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत तथा आधार संग्राहक को उत्क्रम अभिनत पर रखा जाता है। उत्क्रम अभिनत पर लगाया जाता है। निवेशी वोल्टेज सिग्नल को उत्सर्जक पर लगाते हैं। निवेशी वोल्टेज सिग्नल को उत्सर्जक पर लगाते हैं। तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। निर्गत सिग्नल को संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। निवेशी परिपथ का प्रतिरोध कम लगभग 100 ओम होता है। निवेशी परिपथ का प्रतिरोध कम लगभग 100 ओम होता है।
तथा निर्गत परिपथ का प्रतिरोध, तथा निर्गत परिपथ का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। इस प्रकार इसमें उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा लगभग बराबर होती है। अब आप लोग लिखेंगे इसके अंदर धारा लाभ। सर्किट को इंजेक्ट कर दे रहे हैं। धारा लाभ करंट गेन देखिए भाई धारा लाभ क्या होता है। अल्फा अल्फा इजकल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। इसके क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका क्या मतलब है जरा इस चीज को आप लोग देख लीजिए। धारा लाभ संग्राहक धारा में, देखिए कलेक्टर, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को हम लोग धारा लाभ कहते हैं। संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा, देखिए कलेक्टर है ना, सी मतलब कलेक्टर, संग्राहक, ई का मतलब इमीटर। संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा कि द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट एंड द चेंज ऑफ इमीटर करंट इज नोन एज द करंट गेन। तो इसको लिख लीजिए, लिखिए आप लोग डिफिनेशन को। संग्राहक धारा में परिवर्तन, लिखिए संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी तथा इसके संगत उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। फार्मूला लिख लीजिए, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। नोट,
अल्फा का मान 1 से थोड़ा कम होता है। यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा लाभ, ठीक है, करंट अल्फा होता है, अल्फा का मान क्या होता है, 1 से थोड़ा कम होता है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वोल्टेज लाभ। धारा लाभ हो गया, वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ की डिफिनेशन लिखिए, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन जो होता है ए इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, यानी अल्फा R2 बाई R1। यानी कि निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लाभ कहते हैं। देखिए, निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए फार्मूला, ए इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज इक्वल टू अल्फा R2 बाई R1। R1 क्या है, R1 निवेशी प्रतिरोध है, R2 क्या है, निर्गत अब है शक्ति लाभ, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ, पावर गेन। पावर गेन अच्छा, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, आप लोग जानते हैं, P इक्वल टू VI। यानी कहने का मतलब वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति लाभ। वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है ना, शक्ति लाभ बराबर होता है अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। तो लिखिए, वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है ना, नीचे लिखिए, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। इक्वल टू अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1।
अब लिखिए कला संबंध। कला संबंध, फेज रिलेशनशिप। लिखिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल दोनों समान कला में होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो चूंकि हमको इमीटर को करना है ऐसे करते हैं, ठीक। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो किधर रहती है, बेस की ओर रहती है ना, एरो किधर रहती है, बेस की ओर रहती है। तो ये आपका हो गया ई, नहीं दिस इज सी बी ई, दिस इज ई, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन का मतलब ग्राउंड करना है। कुछ है नहीं सर्किट में, यहाँ से इसको बढ़ा दो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है कि हम लोग फॉरवर्ड बायस देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब इमीटर, पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे ये होता है, देखिए पीएनपी, ठीक है। तो उत्सर्जक आधार संग्राहक ईबीसी। तो फॉरवर्ड बायस में लोग बी को निगेटिव देते हैं, आई को क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। इसको क्या देते हैं, पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और इस चीज को हम लोग जो है कि आप, ये आपका किस में हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस पे हो गया। इसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस करने का मतलब आपका ये, इसको हम फॉरवर्ड बायस देते हैं, इसको रिवर्स बायस देते हैं। अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। और लास्ट में क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमको मिलता है आउटपुट, ठीक है ना, R1 और R2, पीएनपी ट्रांजिस्टर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के सर्किट को हम लोग बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जिस करंट को एम्पलीफाई यानी एम्पलीफाई करना होता है, उसको जो है हम लगाते हैं आधार की, उसको कहाँ लगाते हैं, आधार से लगाते हैं। और एम्पलीफाइंग करंट को हम जो प्राप्त करते हैं, इसको हम जो है कि संग्राहक पे प्राप्त करते हैं, इसको हम संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। बाएं तरफ की उत्सर्जक आधार संध, बाएं तरफ की उत्सर्जक आधार संध को अग्रगण्यत और दाएं तरफ की आधार संग्राहक संध को, दाएं तरफ की आधार संग्राहक संध को हम क्या करते हैं, इसको हम उत्क्रम अभिनत पर, रिवर्स बायस पर देते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज
नेगेटिव। तो इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में हमको आउटपुट करंट प्राप्त होती, जबकि कॉमन बेस एम्पलीफायर में धारा की हानि हुई थी, वहां पे मुझे कोई फायदा नहीं मिला था। ठीक है, इनपुट करंट आउटपुट करंट लगभग बराबर थी, यहाँ पे आउटपुट करंट जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें धारा लाभ क्या होता है, इसके अंदर जो है कि करंट गेन हम पढ़ रहे हैं, धारा लाभ। सर्किट को बनाएंगे, सर्किट को बना लीजिए। सर्किट बन चुकी, कोई दिक्कत है नहीं, सर्किट को आप लोग जल्दी से बना लीजिए। सर्किट बनाइए, इसमें हम डिफिनीशन को लिखते जा रहे हैं, आप भी जो है कि लिखते जाइए। ये है आपका फॉरवर्ड वायर, ये है आपका रिवर्स वायर, एफ वी आर वी। इसमें धारा लाभ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। इसका फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ठीक है, क्योंकि इमीटर को हम लोग क्या करते हैं, इमीटर को तो हम फिक्स करते हैं, इमीटर को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, उभयनिष्ठ करते हैं। तो ऐसे कहेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, करंट गेन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट एंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ बेस करंट इज नोन एज द करंट गेन ऑफ द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर current gain is defined as the change of the collector current and the ratio of change of the base current is known as the current gain of the common emitter amplifier। हिंदी भाषा में क्या होता है, ये तो मैं इंग्लिश बोल दिया, हिंदी में होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी के अनुपात को हम लोग क्या कहते, धारा लाभ कहते हैं, बीटा कहते हैं। बीटा का मान 50 होता है, बीटा की फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 50। बीटा का मान 50 होता है। अधिकतम 200 हो सकता है, 50 होता है लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 200 तक हो सकता है। इसको लिख लीजिए डिफिनीशन को, बीटा की डिफिनीशन लिखिए, लिखा दें, लिखिए संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और आधार धारा में परिवर्तन, आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। देखिए बीटा का मान 50 होता है, बीटा का मान 50 होता है। अधिकतम 200 हो सकता है,
अधिकतम 200 हो सकता है। अब आप लोग लिखिए वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ देखिए, निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के अनुपात को, निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के अनुपात को धारा वोल्टेज लाभ कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला लिखिए वोल्टेज लाभ का। E इक्वल टू बीटा R2 बाई R1। E इक्वल टू बीटा R2 बाई R1। अब देखिए कला संबंध। कला संबंध कला संबंध में लिखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। ठीक है ना, देखिए ये और ये इसमें ऊपर से नीचे गया है, इसमें नीचे से ऊपर आया है। ठीक है ना, अब आप लोग लिखिए अल्फा और बीटा में संबंध। अल्फा और बीटा में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फार्मूला होता है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देते हैं। अगर अल्फा दिया है तो बीटा निकाल लेंगे और बीटा दिया है तो अल्फा निकाल लेंगे। नीचे लिखिए अल्फा का मान 1 के बहुत निकट होता है। अल्फा का मान 1 के बहुत निकट होता है। अतः 1 माइनस अल्फा का मान और कम होगा। 1 माइनस अल्फा का मान और कम होगा। बीटा का मान बहुत अधिक होता है। बीटा का मान बहुत अधिक होता है। इस
इसलिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की अपेक्षा उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की अपेक्षा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक अथवा लाभ अधिक होता है, अथवा लाभ अधिक होता है। ठीक है, तो विद्यार्थीगण आज के लेक्चर में मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में दो प्रकार से बताया, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो समरी देख लीजिए, कॉमन बेस एम्पलीफायर में कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में बहुत अधिक फायदा मिलता है। ठीक है ना, अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 50 होता है, अधिकतम 200 के बराबर होता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।